रात लंबी थी पर नींद किसी को नहीं आई। यारा दूर चली गई थी, वीर टूटा हुआ था। अनाया टेंशन में थी और हवेली की वो रहस्यमयी परछाई अभी भी उनके आसपास मंडरा रही थी। यारा अपने कमरे में आई। दरवाजा बंद करते ही सब्र टूट गया। वो नीचे फर्श पर बैठ गई। आंसुओं की एक लंबी नदी उसके गालों पर बह निकली। क्यों मेरी ही जिंदगी इतनी उलझ क्यों जाती है? उसकी पुरानी डायरी मेज पर पड़ी थी। यारा ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। तभी उसे एक पन्ना मिला जिस पर उसने बरसों पहले लिखा था, यदि किसी रोज मैं अपने अतीत को भूल जाऊं तो कोई मुझे याद दिला देना कि मैं डर कर नहीं भागती। यारा की उंगलियां कांप गई। क्या मैं सच में डर कर भाग रही हूं? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनाया का मैसेज। यारा, तू मजबूत है। तुझे वही ढूंढना है जो तूने खोया है। यारा की आंखें फिर भर आई। दूसरी तरफ वीर घर पहुंचा तो उसका नौकर उसकी हालत देखकर घबरा गया। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। दीवार पर उन दोनों की एक फोटो लगी थी, कैफे में हंसते हुए। और आज दोनों टूटे हुए हैं। वीर ने फोटो छूते हुए कहा, यारा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन मैं सच को फिर नहीं छुपाऊंगा। वो टेबल पर बैठा और उसने अपनी पुरानी मेडिकल फाइल्स निकाले, उस एक्सीडेंट की जिसने उसकी यादें छीन ली थी। फाइल में लिखा था, पेशेंट मेमोरी सप्रेशन ड्यू टू ट्रॉमा, पॉसिबल साइकोलॉजिकल ब्लॉक। वीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो मैं भी आधा सच लेकर जीता रहा और यारा भी। अचानक फाइल में से एक फोटो गिरी, बचपन की शूटिंग सेट की फोटो जिसमें बच्ची यारा और अनाया थी और पीछे वीर भी था। वीर की हाथ कांप गई। हम तीनों उसी ड्रामा के हिस्से थे। उसे कुछ याद आया, एक छोटा सा फ्लैश, लाइट, कैमरा, चिलचिलाहट और कोई अनजान चेहरा। उसकी सांसें तेज हो गई। यारा, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। अनाया हवेली से बाहर उस रात की सारी बातें सोच रही थी। उसकी नजरें हर आने जाने वाली परछाई को ध्यान से देख रही थी। उसने मन में कहा, वो आदमी जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया था अभी भी जिंदा है। उसकी उंगली पर एक पुराना जलने का निशान था जिसका दर्द वो आज भी महसूस करती थी। वो जानती थी कि असली गेम अब शुरू हुआ है। सुबह यारा की किसी की आवाज से नींद टूटी। यारा घबरा गई। दरवाजा खोला तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग 6-7 साल का। हाथ में एक पुराना टॉय कैमरा था। उसने कहा, दीदी, ये आपके लिए दिया है। यारा चौंक गई। मुझे? किसने भेजा? बच्चा बोला, उसी ने जो हमेशा आपको देखता है। यारा का दिल जोर से धड़का। बच्चा मुस्कुराया। वो कहता है, याद रखना। ये कहते ही बच्चा भाग गया। यारा के हाथ में टॉय कैमरा था। उसने उसे ऑन किया। भीतर सिर्फ एक वीडियो सेव थी। यारा ने प्ले किया। स्क्रीन पर उसकी बचपन की झिलमिलाती तस्वीरें, वही ड्रामा सेट, यारा, अनाया और वीर। वीडियो में किसी की आवाज गूंजी। सच की शुरुआत यहीं हुई थी और अंत भी
यही होगी।